नमस्कार, नेशन नाउ समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ उमेश गोस्वामी। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश के हमीरपुर की, जहां पर बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े कानून व्यवस्था को खुली चुनौती दी है। कुरारा थाना क्षेत्र में एक मौरंग कारोबारी से तमंचे की नोक पर 3.5 लाख रुपए लूट लिए गए और कारोबारी ने जब विरोध किया तो बदमाशों ने उसके साथ जमकर मारपीट की और शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी देकर वो फरार हो गए। आपको बता दें कि पुलिस ने पूरे मामले में जांच शुरू कर दी है और बदमाशों की तलाश में सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। हमीरपुर के कुरारा थाना क्षेत्र में उस वक्त सनसनी फैल गई जब कार से जा रहे एक मौरंग कारोबारी को 2 बाइक सवार बदमाशों ने रास्ते में रोक लिया। आरोप है कि बदमाशों ने तमंचा दिखाकर कारोबारी से करीब 3,30,000 रुपए लूट लिए और कारोबारी ने जब इसका विरोध किया तो आरोपियों ने उसके साथ जमकर मारपीट की। पुलिस में शिकायत करने पर हत्या की धमकी भी दी गई और मौके से वो फरार हो गए। हालांकि घटना की सूचना मिलने पर कुरारा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है और संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन भी कर दिया गया है, लेकिन दिन दहाड़े हुई इस वारदात ने इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है और एक बार फिर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अगली खबर बांदा से है, जहां पर नाले में 2 मासूम बहनें डूब गई हैं और नहाते वक्त वो गहरे पानी में बच्चियां समा गईं और खेलते खेलते वो जो बच्चियां नहाने पहुंची थीं वो वापस नहीं लौटी और इस दर्दनाक हादसे ने 2 परिवारों की खुशियां पल भर में छीन ली। आपको बता दें कि गांव के नाले में नहाने गई 2 9 साल की बच्चियां गहरे पानी में डूब गईं। काफी तलाश के बाद दोनों को बाहर निकालकर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसरा है। बांदा के बिसंडा थाना क्षेत्र के हस्तम गांव में ये देर रविवार को ये दर्दनाक हादसा हुआ। गांव की रहने वाली 9 वर्षीय राधिका और नरैनी कोतवाली क्षेत्र के दिवली गांव की 9 वर्षीय बच्ची जो अपने बुआ के घर पहुंची थी, खेलते खेलते गांव के नाले में नहाने पहुंची और नहाने के दौरान दोनों बच्चियां गहरे पानी में चली गई और डूबने लगी। आसपास मौजूद लोगों की नजर पड़ते ही परिजनों को सूचना दी गई। परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद दोनों बच्चियों को नाले से बाहर निकाला गया। दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने परीक्षण के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा भरकर दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मासूम बच्चियों की मौत से दोनों परिवारों का रो रो कर बुरा हाल है और पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। और बड़ी खबर गोरखपुर से है, जहां पर उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश मुस्तफिजुल रहमान उर्फ बाबू को गोरखपुर में मुठभेड़ के दौरान मार गिराया है। लखनऊ और गोरखपुर यूनिट की ये संयुक्त कार्रवाई हुई है, जिसमें बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसके जवाब में कार्रवाई जो की गई उसमें वो बदमाश ढेर हो गया। हालांकि मुठभेड़ के दौरान एसटीएफ का एक हेड कांस्टेबल भी गोली लगने से घायल हुआ, जिसका इलाज जारी है। मुस्तफिजुल रहमान पर उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में हत्या, लूट और हत्या के प्रयास समेत कई संगीन मुकदमे दर्ज थे और वो लंबे समय से फरार भी चल रहा था। आपको बता दें कि गोरखपुर के रामनगर करजहा से कुशीनगर लेन के पास एसटीएफ को 1 लाख के इनामी बदमाश मुस्तफिजुल रहमान और बाबू की मौजूदगी की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही लखनऊ और गोरखपुर यूनिट ने इलाके की घेराबंदी कर दी। पुलिस को खुद को पुलिस से घिरा देख बदमाश ने टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी और जवाबी कार्रवाई में वह गोली लगने से घायल हो गया, जबकि एसटीएफ का एक हेड कांस्टेबल भी जख्मी हो गया। दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने मुस्तफिजुल रहमान आजमगढ़ के मेहनगर थाना क्षेत्र का रहने वाला था। उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में हत्या के प्रयास, लूट और अन्य गंभीर अपराधों के 10 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। वह दिसंबर 2024 में महाराष्ट्र के अमरावती से पुलिस हिरासत से फरार हो गया था। इसके बाद से एसटीएफ लगातार उसकी तलाश में जुटी थी। पुलिस के मुताबिक उसके खिलाफ 2 दशक से आपराधिक मुकदमे दर्ज थे और अदालत की ओर से कुर्की की कार्रवाई भी की जा चुकी थी। अब मुठभेड़ में उसके मारे जाने के साथ ही पुलिस ने एक लंबे समय से फरार अपराधी के नेटवर्क पर बड़ा प्रहार करने का दावा किया है।
मुजफ्फरपुर के एक अस्पताल के आईसीयू वार्ड से आने वाली यह खबर बेहद चौंका देने वाली है। उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर जिला अस्पताल से ऐसी घटना सामने आई जिसने अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल, जी हां, गंभीर सवाल खड़े करते हैं। इलाज के लिए आईसीयू में भर्ती एक मरीज की कथित तौर पर दूसरे मरीज के तीमारदार ने अस्पताल के भीतर ही बेरहमी से पिटाई कर दी। गंभीर रूप से घायल मरीज की इलाज के दौरान मौत हो गई है और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार जरूर कर लिया है, लेकिन इस पूरे मामले में अस्पताल के भीतर सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर जिला अस्पताल के आईसीयू में भर्ती 45 वर्षीय रमेश पाल लीवर की गंभीर बीमारी का इलाज करा रहे थे और इसी वार्ड में भर्ती एक बुजुर्ग महिला के बेटे से देर रात किसी बात को लेकर उनकी कहासुनी हुई। आरोप है कि विवाद इतना बढ़ा कि जो महिला का बेटा था संजय, उसने आईसीयू के भीतर ही रमेश पाल के साथ जमकर मारपीट की। उसकी नाक पर गंभीर चोट आई। हालत बिगड़ने पर उन्हें इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट किया गया, लेकिन सोमवार सुबह इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना के बाद अस्पताल में अफरा तफरी भी मच गई और मृतक के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी संजय के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए घटना की पूरी कड़ी और अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी तरह की लापरवाही की जांच कर रही है। अस्पताल के आईसीयू जैसे संवेदनशील वार्ड में हुई इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था और मरीजों की हिफाजत पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। और अगली खबर कासगंज से, जहां पर सावन और कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। इस कड़ी में आगरा जोन के एडीजी एसके भगत कासगंज पहुंचे, जहां उन्होंने लहरा गंगा घाट पर कांवड़ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था का स्थलीय निरीक्षण भी किया और निरीक्षण के बाद एडीजी ने पुलिस अधिकारियों के साथ क्राइम मीटिंग कर कानून व्यवस्था की समीक्षा की है। असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश भी दिए हैं। आगरा जोन के एडीजी एसके भगत ने कासगंज पहुंचकर कांवड़ यात्रा के प्रमुख पड़ाव लहरा गंगा घाट का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बैरिकेडिंग, सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, सीसीटीवी निगरानी और पुलिस तैनाती का भी जायजा लिया। एडीजी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निरीक्षण के बाद आयोजित क्राइम मीटिंग में थाना प्रभारियों को असामाजिक तत्वों, अफवाह फैलाने वालों और माहौल बिगाड़ने वालों की कोशिश करने वालों पर भी कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए गए। बैठक में डीआईजी प्रभाकर चौधरी, कासगंज एसपी ओपी सिंह भी मौजूद रहे। ये क्या संदेश है और जो त्योहारों को लेकर क्या आगामी रणनीति? देखिए, आप अवगत हैं कि जो है आगामी 30 तारीख से श्रावण मास का शुरुआत हो रहा है और हमारे जोन में एक प्रमुख स्थान है कासगंज, जहां शोरों में विभिन्न राज्यों के लोग आते हैं। कांवड़ की काफ़ी भीड़ रहती है। आज उसको लेके हम लोगों ने, मैं, डीआईजी साहब और एसपी साहब जो है गए थे, घाटों का निरीक्षण किया है। वहाँ पिछले साल क्या व्यवस्थाएं थी और क्या क्या हम लोग को करना है, वो सारी व्यवस्थाएं देखने के लिए आज भ्रमण करके आया और उसके बाद एक छोटी सी बैठक, परिचय बैठक जनपद कासगंज के सभी पुलिस अधिकारियों के साथ हुई है। काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री प्रोग्रेस रिपोर्ट है कासगंज की और जो है कुछ कमियां जो दिखी उनके संबंध में आगे और सुधार करने के लिए इन लोगों को बता दिया गया है। द टीम इज़ वेरी गुड एंड सभी लोग मेहनत कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आने वाले सावन में जो व्यवस्थाएं हैं सुचारू रूप से ये लोग तैयारी कर लेंगे सभी चीज़ों का समय से और जो है किसी तरह का सावन मास में कोई दिक्कत ना आएगी। साथ ही जो है आज जो शासन की प्राथमिकताएं हैं, जैसे प्रार्थना पत्रों का निस्तारण हुआ, व्यवहार हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, इन सभी के बारे में संक्षिप्त चर्चा हुई है और इन सब को जो शासन के निर्देश उसके तहत कार्रवाइयाँ करने के लिए निर्देशित कर दिया गया है। और झांसी पुलिस इस वक्त बेहद सुर्खियों में है क्योंकि पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर 24,90,000 रुपए की सनसनीखेज लूट का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में जालौन पुलिस लाइन में तैनात 2 आरक्षियों समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तारी की है और आरोपियों के कब्जे से लूट की 24,50,000 रुपए की नकदी और वारदात में इस्तेमाल की गई क्रेटा कार भी बरामद हुई है।
आपको बता दें कि 12 जुलाई को अहमदाबाद निवासी किशन दिलीप भाई पांचाल ने कोतवाली थाने में एक शिकायत दर्ज कराई थी कि अज्ञात बदमाशों ने उनके साथ मारपीट कर 24,90,000 रुपए लूट लिए। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बीबीजीटीएस मूर्ति के निर्देशन में कई पुलिस टीमों का गठन किया गया। सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर तंत्र की मदद से पुलिस ने सिर्फ 24 घंटे के भीतर पूरे घटनाक्रम का खुलासा कर दिया। जांच के दौरान गौरव यादव, सूर्यांश यादव, सुखबीर सूरज सिंह के साथ जालौन पुलिस लाइन में तैनात आरक्षी राघवेंद्र राजपूत और मनोज को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटी गई रकम में से 24,50,000 रुपए नगद, वारदात में प्रयुक्त क्रेटा कार भी बरामद की है। सभी आरोपियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करते हुए उन्हें न्यायालय में पेश कर दिया गया है। पुलिस इस मामले में अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है। बाइट बीबीजीटीएस मूर्ति, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी। अवगत है कि 12/7/2026 को एक हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि ऐसे एक व्यक्ति है दिलीप भाई पंचाल, उनसे करीब 24,90,000 रुपए की मतलब डकैती हुई थी, जिसमें 2 वर्दीधारी व्यक्ति भी था। तो तत्काल हम लोगों ने टीम लगाया और उसको तत्काल 24 घंटे में इसको सफल अनावरण किया है, जिसमें काज मुखबिर की सूचना पर आज 6 अभियुक्त गिरफ्तार हो गए, जिसमें गौरव यादव जो थाना चिरुला जनपद दगिया का है, सूर्यांश यादव थाना नवाबाद जिला झांसी का है, सुखबीर पुत्र पर्वत सिंह ये प्रेमनगर का है, सूरज सिंह थाना प्रेमनगर का है। इसके अलावा 2 आरक्षी एपी जो फिलहाल इस समय पे जालौन लाइन में तैनात है, उन दोनों को भी हमने अरेस्ट किया है और इनके अलग अलग सबसे कुछ बरामदगी हुई है। सबसे ज़्यादा इनमें जो मेन मास्टरमाइंड है सूर्यांश यादव, उनसे 21 लाख रुपए बरामद हुआ है। बाकी अन्य लोगों से भी कुछ पैसे बरामद हुआ है। कुल मिलाकर 24,50,000 रुपए हम लोगों ने बरामद कर लिया है। लगभग 100% बरामद हो चुकी है। फिलहाल इसमें आपको अवगत करा दे कि इसका जो मास्टरमाइंड था वो सूर्यांश यादव ही था, जिन्होंने कई MP सतना में पैसे भेज रहा था, फिर उसको ना भेजना पड़े इसलिए इन्होंने एक प्लानिंग बनाया और प्लानिंग तहत इन सबको मिलाकर इन्होंने ये घटना कारित की है। इसमें और भी लोग प्रकाश में आए हैं। उनका नाम है अंकित यादव। ये रिश्ते में सूर्यांश यादव का मौसेरे भाई लगता है। ये थाना प्रेमनगर जिला झांसी के है। एक आरक्षी एपी एक और नीरज राजपूत है, हाल तैनाती इनका भी पुलिस लाइन जालौन है। और 2 और नाम जिनके नाम सट्टे से जुड़ रहे हैं, ये MP सतना का है और सट्टा कराते हैं। नितिन तेजवानी पुत्र विजय तेजवानी निवासी लालता चौक सतना मध्य प्रदेश, संस्कार तेजवानी पुत्र विजय तेजवानी निवासी लालता चौक सतना मध्य प्रदेश। इनका भी नाम प्रकाश में आया है। ये सब वांछित है। तत्काल टीम गठित करके इनके लिए भी मतलब कार्रवाई की जा रही है और ये इतनी अच्छी सफलता मतलब बहुत ही कम समय में करने के लिए पूरी टीम को मैं बहुत ही प्रशंसा करता हूं और मेरे तरफ से 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया जाए। घटना अंजाम कौन दिया? सर सट्टा हवाला क्या है? सट्टा और हवाला दो चीज देखिए, फिलहाल प्राथमिक विचार हो रही है और इसमें पूछताछ चल रही है। फिलहाल अभी तक तो जो तार जुड़ रहे हैं वो MP सतना के सट्टा से जुड़ रहे हैं। फिर भाई कैसे जा रहे थे, क्या हुआ है, इसमें कौन कौन इन्वॉल्व थे, उसके फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। जो भी विषय सामने आएंगे आपको अवगत कराया। फिलहाल प्राथमिक जो पूछताछ के दौरान तो यही पता चला कि ये जितने भी इन्वॉल्व थे उन सबको कुछ पैसों का बंटवारा हुआ था। वो डिस्कशन मतलब उनसे पूछताछ की जा रही है और बरामदगी सबसे कुछ ना कुछ हुआ है। तो और वो बंटवारा का भी मामला जो सही है और वो बरामदगी हो गई और लगभग 100% 40,000 कम 24,90,000 बरामद। उधर उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा एजेंसियों ने एक संदिग्ध अमेरिकी नागरिक को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया शख्स खुद को अमेरिका की जो नौसेना है और इस पर स्पेशल फोर्सेस का पूर्व सैनिक बता रहा है
और उसके पास ना पासपोर्ट मिला है और ना ही वीजा, अवैध रूप से नेपाल में घुसने की कोशिश कर रहा था। पूछताछ में उसने समुद्री रास्ते से भारत आने का दावा भी किया है। अब सुरक्षा एजेंसियां उसकी पहचान, भारत में उसके ठिकानों और मंशा की गहन जांच कर रही हैं। आपको बता दें कि महाराजगंज के सोनौली थाना क्षेत्र में भारत नेपाल सीमा पर गश्त के दौरान एसएसबी ने 36 वर्षीय जॉर्डन ब्राउन को हिरासत में लिया। ब्राउन ने खुद को अमेरिका के कैलिफोर्निया का निवासी और अमेरिकी नौसेना वह स्पेशल फोर्सेस का पूर्व सैनिक बताया। जांच के दौरान वह कोई भी वैध पासपोर्ट या वीजा नहीं दिखा सका और नेपाल सीमा पार करने की कोशिश में पकड़ा गया। एसएसबी के अनुसार सत्यापन के दौरान उसने भागने की कोशिश भी की, लेकिन जवानों ने पीछा कर उसे दबोच लिया और तलाशी में उसके पास से 31,460 रुपए नगद और 2 मोबाइल फोन भी बरामद किए। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एसएसबी जवान उसे भीड़ के बीच रस्सी से बांध कर ले जाते नजर आ रहे हैं। पूछताछ के बाद उसे सोनौली पुलिस के हवाले कर जेल भेज दिया गया है और अमेरिकी दूतावास को भी पूरे मामले की सूचना दे दी गई है। शुरुआती पूछताछ में ब्राउन ने दावा किया कि वह नवंबर 2025 में समुद्री रास्ते से भारत आया था और तब से गोवा में रह रहा था। अब केंद्रीय स्थानीय खुफिया एजेंसियां उसके इस दावे की पुष्टि भारत में उसकी गतिविधियों, संपर्कों और नेपाल जाने के उद्देश्य की जांच कर रही है। फिलहाल यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील माना जा रहा है और जांच लगातार जारी है। कल दिनांक 11 जुलाई को एसएसबी द्वारा सोनौली के पास एक व्यक्ति को अनधिकृत रूप से नेपाल में प्रवेश करने के कारण पकड़ा गया और उससे पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम जॉर्डन ब्राउन बताया और बताया कि वह कैलिफोर्निया अमेरिका का नागरिक है। अन्य एजेंसी द्वारा भी उससे पूछताछ की गई। पूछताछ में उनके द्वारा बताया गया कि वह टूरिस्ट वीज़ा पर थाईलैंड गया था, जहां उसका पासपोर्ट गुम हो गया। फिर वह किसी माध्यम से जल मार्ग से श्रीलंका पहुंचा, जहां से 2 नवंबर 25 को वह जल मार्ग से ही भारत आया था। तब से वह गोवा में रह रहा था। आज वह नेपाल जाना चाह रहा था जब एसएसबी द्वारा उसको पकड़ा गया। उसके पास से कोई वैध प्रपत्र नहीं मिले हैं। उसके द्वारा बताए गए दावों की जांच की जा रही है कि बिना किसी वैध प्रपत्र के भारत में आने के आरोप में उसके विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 68/26 अंतर्गत धारा 21/23 इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट थाना सोनौली पर पंजीकृत कर अग्रेतर विधिक कार्रवाई प्रचलित है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए नेशन नाउ समाचार। तब तक के लिए नमस्कार।